कॉस्मॉस दर्पण हिंदी पाठमाला 4 पाठ 15 रामायण की कहानी। रामायण की कहानी पुराने समय की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े थे। वे कौशल्या के पुत्र थे, भरत कैकेयी के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनको गुरु के आश्रम में भेजा गया। वे वहां रहकर शिक्षा पाने लगे। कुछ ही वर्षों में चारों भाई पढ़ना लिखना, धनुष बाण चलाना और हाथी घोड़े की सवारी करना अच्छी तरह सीख गए। रामचंद्र जी अपने भाइयों में सबसे अधिक निपुण थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूं। राजा दशरथ पहले तो सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। अपने आश्रम में पहुंचकर विश्वामित्र ऋषियों के साथ यज्ञ करने लगे। कुछ राक्षसों ने विघ्न डालना चाहा, लेकिन श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर उनको मार भगाया। दोनों भाई बड़े शूरवीर थे। उधर मिथिला नगरी में सीता का स्वयंवर था। शर्त ये थी कि जो व्यक्ति वहां रखे शिव के धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ वहां पहुँचे। वहाँ दूर दूर से और भी बहुत से राजा आए हुए थे। सभी ने शिव धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, उनमें से कोई भी धनुष को उठा भी न सका। इसके बाद विश्वामित्र ने श्री राम को संकेत किया। उनकी आज्ञा पाकर श्री राम धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने देखते ही देखते धनुष को उठा लिया। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ विवाह हो गया। चारों ओर खुशियां मनाई गईं। इसके बाद वे अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करना चाहा। इसी समय कैकेयी ने राजा से वे 2 वर मांग लिए जो उन्होंने काफी समय पहले कैकेयी को दिए थे। एक वर में कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास और दूसरे वर में भरत के लिए राज तिलक मांगा। राजा दशरथ ऐसा नहीं चाहते थे, पर यदि राम वन को न जाते तो पिता के वचन झूठे हो जाते। इसलिए लोगों के रोकने पर भी राम वन को चले गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। सारी अयोध्या में शोक छा गया। इसके बाद पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। उधर रामचंद्र जी वनों में भटकते रहे। बाद में पंचवटी नामक स्थान पर एक कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन सीता ने वहां सोने का मृग देखा। वे उसके रंग रूप पर मोहित हो गईं। उन्होंने श्री राम के सामने उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम मृग का पीछा करते करते दूर निकल गए। मायावी मृग ने श्री राम की आवाज में, हाय लक्ष्मण, कहा। उस आवाज को श्री राम की आवाज समझकर लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले गए। लौटकर आने पर उन्होंने देखा कि कुटी में सीता जी नहीं थीं। श्री राम और लक्ष्मण वनों में सीता को खोजते रहे। उन्हें पता चला कि लंका का राजा रावण सीता जी को उठाकर ले गया है। फिर उन्होंने हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ।
अंत में रावण सेना सहित मारा गया। श्री राम की विजय हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आज भी रावण पर श्री राम की इस विजय की यादगार में हर वर्ष पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है। इस प्रकार श्री राम को सीता फिर से प्राप्त हुई। श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब तक 14 बरस भी बीत गए थे। वनवास का समय पूरा हो चुका था, इसलिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या वापस आ गए। श्री राम के आगमन पर अयोध्या में खुशियां मनाई गईं। छोटे भाई भरत ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। सारे नगर में खुशी एवं उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई। तब से प्रतिवर्ष श्री राम के लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। इसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। श्री राम अपने आप कष्ट झेल लेते थे, पर जनता को दुखी नहीं देख सकते थे। अब कोई दुखी न था। रामराज में सभी सुख से रहने लगे। सभी लोग श्री राम को बहुत प्यार करते थे। आज भी रामराज को हम आदर्श राज के रूप में स्मरण करते हैं।